हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अगली सुबह जब जागृति की नींद खुली तो उसे वो नज़ारा किसी रिजॉर्ट जैसा नहीं लगा। उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नज़र सोते हुए अभिनव पर थमी। वो उसके शांत चेहरे को एकटक निहारने लगी, अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरते हुए और उसकी आंखों की घनी पलकों को सहलाते हुए वो बहुत धीमे से बुदबुदाई, मैं तो आजकल सपनों में भी बस आपको ही देख रही हूँ। वो उसके और करीब आई और अपना माथा उसके माथे से सटाते हुए बोली, इन बीते 1 महीने में मुझे भी आपसे बहुत प्यार हो गया है, पर मुझे डर लगता है कहीं आपका ये प्यार सिर्फ इसलिए तो नहीं कि आप बस मेरे ही करीब आ सकते हैं। अगर कल को आप किसी और को भी बिना किसी हिचकिचाहट के छू पाए और आपको यह एहसास हुआ कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ सिचुएशनल था, तब मैं क्या करूंगी? मैं कभी अपने इन एहसासों को मानना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे बहुत लंबे समय से प्यार किया है। मैं इस एहसास के साथ सुकून से जी रही थी, पर आपने मेरी जिंदगी में आकर उन सभी दबे हुए जज्बातों को फिर से मेरे सामने खड़ा कर दिया है। अब उनसे भागना भी मुश्किल है। पहले आप मेरे इतने करीब नहीं हुआ करते थे, पर अब तो हर रोज आप मेरे इतने पास होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसे बर्दाश्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आपकी यह नज़दीकी मुझे हजारों बटरफ्लाई फीलिंग्स मन में हलचल दे जाती है। ये सब कहते कहते जागृति की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन साथ ही होंठों पर एक हल्की मुस्कान भी तैर गई। उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए और सुकून से अपनी आंखें मूंद लीं। उसके आंसू उसके गालों से ढलकर अभिनव के चेहरे पर जा गिरे। आंसुओं के उस स्पर्श से अभिनव की नींद खुल गई और वह जागृति की नज़दीकी महसूस करने लगा। जब जागृति उससे अलग हुई तो अभिनव उसे अपनी ओर देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभिनव ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जुगनू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि अगर मैं दूसरों को छू पाता तो मैं उनके प्यार में पड़ जाता? मुझे इस चेहरे के सिवा कोई और चेहरा नहीं दिखता। मुझे इस आवाज़ से प्यारी कोई और आवाज़ नहीं लगती। मुझे चाहे कितने भी मौके क्यों न मिले, मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगा। प्यार कभी सिचुएशनल नहीं होता, वह तो बस हो जाता है। मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार नहीं हुआ है। मैंने हर रोज़ तुम्हें थोड़ा थोड़ा जाना है और अपने दिल में जगह दी है। मैंने तुम्हारी अच्छाइयों, बुराइयों और तुम्हारी हर गलती से प्यार किया है। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। मैं जो बार बार तुम्हें अपने एहसासों से रूबरू करवाता हूं, कहो तो उम्र भर ऐसा ही करता रहूं। तब जाकर शायद तुम्हें मेरी बातों और मेरे जज्बातों पर एतबार हो। ये कहकर उसने जागृति के माथे को चूम लिया। जागृति ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब भी यह सब एक सपना लग रहा था। अभिनव उससे अलग होकर उसके चेहरे को निहारने लगा। उसने आगे बढ़कर एक बार फिर जागृति की बंद पलकों को एक एक कर चूमा। वो उसके होंठों के करीब आ ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। फोन की घंटी से जागृति ने भी अपनी आंखें खोल दी। अभिनव ने देखा तो मोबाइल स्क्रीन पर पीयूष का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो वहां से उठा और मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। कमरे में अकेली जागृति को, जिसे अब तक सब सपना लग रहा था, एहसास हुआ कि यह सब हकीकत है। उसे हैरानी हो रही थी कि वो यहाँ कैसे आई, वह तो उस पार्क में थी। जैसे ही उसका ध्यान उन बातों पर गया, जागृति की आंखों के सामने पार्क का वह मंजर फिर से कौंधने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे पहले ही खून देखकर डर लगता था, जरा सा खून देखकर वह बेहोश हो जाया करती थी, और वहां तो उसने इतना सारा खून देखा था। उसकी पलकें फिर से भारी होने लगीं और सिर घूमने लगा। अभिनव जब बालकनी से कमरे में आया तो जागृति की ऐसी हालत देखकर उसके हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके गालों को थपथपाते हुए वह बोला, जुगनू, लंबी लंबी सांसें लो। कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। जुगनू, तुम सुन रही हो? उसने जागृति को बेड पर लिटाया और बाथरूम से गीला तौलिया लाकर उसका चेहरा साफ किया। फिर उसने उसे अपने सीने और कंधे का सहारा देकर बिठाया, पानी पिलाया और कुछ दवाइयाँ।
दी। उसने उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाया और बोला, डरने की कोई बात नहीं है, मैं यही हूँ। तुम्हें अपने आंसुओं को खुद में समेटने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे सीने में छुपकर जितना चाहो उतना रो सकती हो। मैं हूं न तुम्हें थामने के लिए, प्लीज अंदर ही अंदर मत घुटो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, मेरा बच्चा। ये कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया और उसे सीने से लगा लिया। जागृति धीरे धीरे सुबकने लगी। उस पूरे समय अभिनव ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने सीने से लगाए रखा। जब जागृति का मन हल्का हुआ तो वह उससे थोड़ी अलग हुई और उसे निहारने लगी। अभिनव ने उसके आंसू पोंछे और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वह उठा और जागृति के कपड़े निकाले। उसने जागृति से कहा, तुम जाकर फ्रेश होकर शावर ले लो जुगनू, रिलैक्स महसूस होगा। मैं दूसरा वॉशरूम इस्तेमाल कर लेता हूँ। अभिनव अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जागृति अब बेहतर महसूस कर रही थी, वह भी वॉशरूम चली गई। बाथटब में लेटे हुए उसे सारी पुरानी बातें सोच सोच कर शर्म आ रही थी। वह शावर लेकर बाहर आई और बैठकर अपने बालों को सुखाने लगी। इस वक्त उसने बस तौलिया लपेट रखा था और खुद को आईने में देखकर ब्लश शर्मा रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने मंगलसूत्र पर गई, वह प्यार से उस पर उंगलियां फेरने लगी। उसे इस तरह कोई नज़रें कब से देख रही थी, जिस पर जागृति का ध्यान अब तक नहीं गया था। वह तो बस अपने ख्यालों में गुम सुबह की बातें सोचे जा रही थी। उसने अपने सिंदूर की डिबिया उठाई और उसे प्यार से निहारने लगी। अभिनव उसके पास आया। जागृति ने डिबिया खोली और अपनी चुटकियों में सिंदूर भरकर अपनी मांग भरने ही वाली थी कि तभी अभिनव ने सिंदूर अपने हाथ में लिया और उसकी मांग भर दी। सुकून से जागृति की आंखें बंद हो गईं। जब जागृति ने आंखें खोलकर अभिनव की ओर देखा, तब तक उसे अपनी हालत का अंदाजा नहीं था। अभिनव ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और पीछे से गले लगाते हुए उसे आईने में दिखाया और बोला, अब हम परफेक्ट लग रहे हैं। जैसे ही जागृति का ध्यान आईने में अपने अक्स परछाई पर गया, उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ तौलिए में है। वह हड़बड़ाहट में मुड़ी और अभिनव की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अभिनव ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, अब तुम पर मेरा हक है, तो तुम इन आंखों को अपने भगवान को देखने से कैसे रोक सकती हो। लेट मी वर्शिप माई गॉडेस टू। ऐसा कहकर वह जागृति के होठों की तरफ बढ़ा और उसे प्यार से चूमने लगा। उनका ये चुंबन और भी गहरा होता गया। दोनों के हाथ एक दूसरे के बदन पर भटक रहे थे। अभिनव का एक हाथ उसकी पीठ पर था, तो दूसरा तौलिए के अंदर उसकी जांघों को सहला रहा था। जागृति की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। बाय बाय क्यूटीज, टेक केयर।